भारतीय जनता पार्टी शासित असम में एक अदालत में जो हुआ वो अप्रत्याशित था। जज साहब ने भाजपा सरकार के नुमाइंदे से सवाल पूछा कि आखिर आप 3000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट को क्यों दे रहे हैं। और मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि असम सरकार ने, अगर आप स्थानीय रिपोर्ट्स पर विश्वास करें, अडानी को करीब 9000 बीघा जमीन दी हुई है। और उस संदर्भ में आपको महाबल सीमेंट को जो 3000 बीघा जमीन दी जा रही है उसे देखना चाहिए। आप देखिएगा दोस्तों किस तरह से जज साहब नाराज हो जाते हैं। आपने मजाक बना रखा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यही तो अंदाजे बयां हैं। याद कीजिएगा एनडीटीवी के साथ क्या हुआ था। एनडीटीवी को अलग अलग केसेस में फंसा दिया गया। डॉक्टर रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को परेशान किया गया। नतीजा, एनडीटीवी अडानी के हाथ में आ गया और अब वही जांच एजेंसीज डॉक्टर रॉय और राधिका रॉय को क्लीन चिट देती हैं। इसी तरह से याद कीजिएगा, एयरपोर्ट्स को लेकर जिन कंपनियों के पास एयरपोर्ट्स का जिम्मा था, मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा था, उन्हें लगातार जांच एजेंसीज परेशान करती हैं। नतीजा, कुछ दिनों बाद वो तमाम जिम्मेदारी जो है वो अडानी को दे दी जाती है। यही अंदाजे बयां तमाम जगह दिखाई दे रहा है, चाहे कोयले की खदानें हो, एयरपोर्ट्स हो या फिर अहम पावर प्लांट्स, हर जगह। इसीलिए जज साहब जो बात कह रहे हैं, हालांकि वो जिक्र यहां महाबल सीमेंट्स का कर रहे हैं और महाबल सीमेंट्स का कोई डायरेक्ट लिंक अडानी के साथ नहीं है, मगर आपको समझना पड़ेगा इस वक्त हेमंत बिस्व शर्मा सरकार ने अडानी ग्रुप को कम से कम 9000 बीघा जमीन दी हुई है अलग अलग मामलों में। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, यह खबर असम के स्थानीय एजेंसीज में छाई हुई है कि अडानी को किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा सरकार जो है तरजीह दे रही है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि हेमंत बिस्व शर्मा यह सब धड़ल्ले से बेधड़क कैसे कर पाते हैं। और उसका आसान सा जवाब है, क्योंकि आपने देखा होगा हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीति में सिवाय नफरत के, सिवाय हिंदू मुस्लिम के कुछ और नहीं है। वो हर मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपकी राजनीति में नफरत हो तो ऐसे मुद्दों पर जनता सवाल नहीं करती है। जो मुद्दा जज साहब ने उठाया कि महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों, जो वहां के आप स्थानीय न्यूज एजेंसीज में देखेंगे कि अडानी ग्रुप को इस तरह से हजारों बीघा जमीन हेमंत बिस्व शर्मा सरकार क्यों दे रही है। सुनिए और देखिए वो अप्रत्याशित लम्हा जब जज साहब कहते हैं महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं यह जुड़ रहा है हेमंत बिस्व शर्मा की उस दरियादिली के साथ जो वो अडानी ग्रुप को दिखा रहे हैं। सुना जाए जज साहब किस कदर नाराज होते हैं। Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement. Cement company. You have been granted an area of land. Yes, a lot, 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is. 3,000 bighas. What kind of decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. दोस्तों, अब आप समझिए कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा इतना जहर क्यों उगलते हैं, इतना हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, जब आप जहर उगलते हैं, तो प्रदेश की जनता का ध्यान ऐसे मुद्दों से हटाया जा सकता है। गंभीर मुद्दा है यह, सवाल कोई और नहीं जज साहब कर रहे हैं। मुझे तो इनफैक्ट जज साहब की चिंता हो रही है कि उन्होंने कितनी बेबाकी से, आपने सुना किस अंदाज में उन्होंने कहा। यही वजह है कि यह शख्स हेमंत बिस्व शर्मा दूसरे राज्यों में जाकर भी जहर उगलता है। याद कीजिएगा झारखंड में क्या कहा था कि अगर राजनीति करनी है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। अरे भाई, आपको यह नहीं बोलना चाहिए, आपको यह बोलना चाहिए कि अगर राजनीति करनी है तो जय श्री अडानी बोलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर यह फिट बैठता है। सुनिए झारखंड में जाके क्या कहा था। जेएमएम को बोलना चाहूंगा, आप जो भी बोले, अस्सलाम वालेकुम जो भी बोले, लेकिन भारत में राजनीति करना है तो जय श्री राम आपको बोलना ही पड़ेगा। ये आप याद में रखिए। आप हिंदुओं को अपमान करके आप राजनीति नहीं कर सकते हो। और अपने ही राज्य में नहीं, अपने राज्य में तो लगातार जहर उगलते रहते हैं मदरसों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। वहां पर बाकायदा एक प्रोपेगेंडा चलता है, पूरा एक प्रचार चल रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से मानो एक आंदोलन चला दिया है राज्य की माइनॉरिटीज के खिलाफ। आपको याद है चुनावों में जाकर किस कदर यह व्यक्ति जहर उगलता है कि अगर हम सत्ता में नहीं आए तो इरफान, इमरान, इनका राज हो जाएगा। ऐसा यह व्यक्ति क्यों बोलता है? ताकि जो मुद्दा जज साहब ने उठाया है
उस मुद्दे से आपका ध्यान भटकाया जा सके। और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति जहर उगलता रहता है, मगर मजाल है